आज की रविवारी आराधना ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज की आराधना को प्रारंभ करें, अपने मन यहोवा परमेश्वर की ओर लगाएं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का हम आह्वान करेंगे और प्रार्थना के भाव में इस कोरस को गाएंगे। स्वर की ओस तू मेरी आत्मा में बरसने दे, स्वर की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे, सखी ओस तू मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्ज़ा कर, सखी ओस तू मुझ पर बरसा दे। आमीन। प्रार्थना करें। जीवन के देने वाले अति करुणामय प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु जी आपके परिचरणों में आते हैं। खुदा, हम आपका धन्यवाद देना चाहते आज की इस रविवारी आराधना के लिए, आज की आराधना के इस ऑनलाइन प्रसारण के लिए। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं खुदावन बाप, आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति और अगुवाई पिता हम अपने जीवन में चाहते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी विश्वासी जन पिता परमेश्वर, कलीसिया के सदस्य लोग पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन आराधना में शामिल होते, हर एक का जीवन पिता परमेश्वर आप जीते प्रभु परमेश्वर की आशीषों से भरा जाए। खुदा और खुदावन बाप, जब हम एक साथ मिलकर आपकी महिमा करते, जब हम एक साथ मिलकर आपसे प्रार्थना करते, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते खुदा और खुदावन बाप, हमें यकीन है स्तुति और आराधना ऊपर जाती हैं और आशीषें लोगों के जीवन में आती हैं, प्रार्थना विनती ऊपर जाती हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना के उत्तर हाँ और आमीन के साथ हमारी ज़िंदगियों में होते। हम दुआ करते जितने भी विश्वासी जन इस ऑनलाइन प्रसारण में जुड़ते खुदा, उनकी हर एक प्रार्थनाएं सुनी जाए खुदा। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक की भक्ति को ईश्वर आप स्वीकार करें और आज के दिन पिता परमेश्वर इस रविवारी आराधना में आप हम सबों के जीवन का इस्तेमाल करें। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई और आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक को चाहते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा के लिए हमारी गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 687 नंबर का गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। गीत नंबर 687, आओ जग के लोगों सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने,
यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, पसली से बहता लहू और पानी। सिर पर कांटों का ताज निशानी, पसली से बहता लहू और पानी। सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। सारा बोझ उठाने के लिए, सारा बोझ उठाने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आइए, हमारे पास समय है कि हम प्रेरितों के विश्वास वचन का, जो कि मेरा और आपका भी विश्वास वचन है, आज की सुबह हम एक साथ मिलकर उसका अंगीकार करें। आइए हम एक साथ मिलकर प्रेरितों के विश्वास वचन को बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए, समय है कि हम प्रार्थना में अपने स्वरों को परमेश्वर पिता के सिंहासन की नज़दीकी में झुकाएं, और हमारा यकीन है, हमारा विश्वास है कि जब कलीसिया एक मन एक चित होकर प्रभु को पुकारती, प्रभु लोगों के जीवन में, उनके परिवारों के मध्य में, कलीसिया के मध्य में अपने अद्भुत कार्यों को प्रदान करता। और जब हम एक मन एक चित होकर प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु हमारी हर एक निवेदनों को स्वीकार करता, और हाँ और आमीन के साथ हर एक प्रार्थना को उत्तर हमारी जिंदगियों में देता है। आइए हम एक मन होकर, एक चित होकर, एक आत्मा में होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। जीवन के देने वाले अति करुणामय प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु जी एक बार फिर से आपके परीक्षणों में हम सभी अपने जीवन को लेकर आते हैं खुदा, और धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर विश्रामवार की इस ऑनलाइन आराधना के लिए खुदा, जिसके प्रसारण के द्वारा पिता परमेश्वर हम कलीसियाई संगति में एक मन एक चित एक आत्मा में होकर पिता आप सीते प्रभु परमेश्वर को पुकारने वाले बन सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, क्योंकि हमारे जीवन का हर एक पल, हर एक क्षण पिता आप सीते प्रभु परमेश्वर के हाथों में है। आप ही के द्वारा हमारी जिंदगियां, आप ही के द्वारा हमारी परिवार, हमारी संतानें, हमारी कलीसियाएं संभाली जाती खुदा। धन्यवादित है पिता परमेश्वर, बीते सप्ताह में प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर हम में से प्रत्येक के जीवन की रक्षा और रखवाली की। अपने अनुग्रह के तले पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को सुरक्षित रखा।
जब हम मार्ग में थे पिता परमेश्वर, हर एक एक्सीडेंट से आपने हमारे जीवनों को बचाया। जब हम लोगों के मध्य में थे, भीड़ में थे पिता परमेश्वर, आपने हर एक इन्फेक्शन से हमारी जिंदगियों को बचाया। आप हमारे जीवन के आगे आगे ऊंचा गढ़ और चट्टान बनते हुए हर एक विपत्ति, क्लेश, संकट से आपने हमारे जीवनों की रक्षा रखवाली की। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन बाप पिता परमेश्वर, बीते समय में आपने हमारे पैरों को ठोकर लगने से और खुदावन बाप जीवन को मृत्यु में जाने से, आंखों को आंसू बहाने से पिता परमेश्वर बचाया। और हम सबों के जीवनों को अपने अनुग्रह के तले सुरक्षित रखते हुए पिता परमेश्वर, आज के इस विश्राम वार की आराधना को, आज के इस मुबारक दिन को पिता परमेश्वर हमारे जीवन में छोड़ा। हाँ खुदावन बाप, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम कलीसियाई रूप में पिता इस प्रसारण के द्वारा एक मन, एक चित, एक आत्मा में होकर पिता जीते प्रभु परमेश्वर को पुकारने वाले बन सके। हाँ खुदावन बाप, हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर, जब कलीसिया एक मन होती है, जब कलीसिया एक चित होती है, एक आत्मा में होती पिता परमेश्वर, ओ खुदावन बाप पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत कार्य हमारी जिंदगियों में होते पिता। हाँ खुदावन बाप पिता परमेश्वर, जब हम विश्वास के साथ आपको पुकारते प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर हर एक प्रार्थना को तरह और आमीन के साथ हमारी जिंदगियों में पूरा करते खुदा। हम आपके परिणाम की महिमा करते प्रभु जी, क्योंकि हाँ प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु परमेश्वर पिता है। हम आपके परिणाम को धन्य कहते खुदा, क्योंकि आपने अपने पवित्र कलाम में कहा है कि यहोवा परमेश्वर के हाथ इतने छोटे नहीं हुए कि तुम्हारा उद्धार न कर सकें, ना उसके कान इतने बहरे हुए कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को ना सुन सकें। हाँ खुदावन बाप, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर एक बातों में हम आपकी महिमा करते। और इस समय पिता परमेश्वर, हम अपनी हवा कलीसिया के प्रत्येक परिवारों को प्रार्थना में स्मरण करते। इस समय पिता परमेश्वर, इस प्रसारण से जुड़े हुए हर एक परिवारों को, हर एक विश्वासी घराने को हम स्मरण करते खुदा। हाँ खुदावन बाप पिता परमेश्वर, हर एक परिवार के मध्य में, हर एक विश्वासी के परिवार के मध्य में हम आपके बड़े अनुग्रह और आपकी बड़ी दया की मांग करते हैं खुदा। हर एक परिवार पिता आप में सुरक्षित रहे, हर एक विश्वासी का जीवन आपके द्वारा बचाया जाए, उनका घराना बचाया जाए। आपके आशीर्वाद पिता परमेश्वर हर एक परिवारों के मध्य में होने पाए खुदा, ताकि पिता परमेश्वर प्रत्येक परिवारों की गवाही आप जीते प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम के लिए होने वाली बन सके खुदा। हम दुआ करते पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के मध्य में जो बीमार है, अस्वस्थ है पिता परमेश्वर, इस प्रसारण से जुड़े हुए हर एक उस व्यक्ति के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर, जो इस समय पिता परमेश्वर अपने जीवन की चंगाई के लिए, अपने प्रियजन की जीवन की चंगाई के लिए आपसे निवेदन और प्रार्थना करता खुदा। हाँ खुदावन बाप पिता परमेश्वर, आप हर एक असंभव कार्य को संभव करने वाले प्रभु परमेश्वर पिता है। आप खुदावन बाप पिता परमेश्वर प्रभु जी, मुर्दों को जीवित करने वाले यीशु नासरी है। आपके कह देने मात्र से मृतक लाजर जिंदा हो गया। ओ खुदावन बाप परमेश्वर, आज भी आपकी सामर्थ्य संसार में खारी करती खुदा। और पिता परमेश्वर, आपने अपनी बड़ी सामर्थ्य के द्वारा लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया। ओ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपके वस्त्र मात्र छूने से वो स्त्री 12 वर्ष से पीड़ित थी खुदा, बीमारी से छंगी हो गई। इस समय पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रसारण में जुड़े हैं, जिनके प्रियजन बीमार हैं, हमारी कलीसिया में यदि कोई बीमार है, आपके सामर्थ की मांग हम उनके जीवन में करते और दुआ करते पिता, आप उनके बिछोने को पलट कर उन्हें स्वस्थ और भला चंगा करें खुदा। और खुदावन बाप, उनका जीवन पिता परमेश्वर आपकी बड़ी महिमा और आपकी बड़ी गवाही का सबक ठहरे। हम दुआ करते खुदा रेवरेंड राकेश सिक्का के लिए पिता परमेश्वर, उनकी धर्मपत्नी के लिए, उनके बेटे के जीवन के लिए, जो इस समय पिता परमेश्वर इस संक्रमण के द्वारा, इस महामारी में पिता परमेश्वर संक्रमित हुए हैं खुदा। ओ अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी दया आपके दास के परिवार के मध्य में चाहते, आपके अनुग्रह की दृष्टि उनके परिवार के मध्य में चाहते। हाँ खुदावन बाप, आपने अपने लोगों को, अपने दासों को, अपनी दासियों को पिता अपनी आँख की पुतली के समान संभाल के रखा है खुदा। हाँ खुदावन बाप पिता परमेश्वर, हम दुआ करते पिता, आपकी सामर्थ्य के द्वारा आपके दास, उनकी धर्मपत्नी, उनके बेटे चंगाई को प्राप्त करने पाए, उनका जीवन आपकी चंगाई का पात्र बनने पाए, और उस परिवार के द्वारा भी पिता सीते प्रभु परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। हम दुआ करते पिता परमेश्वर,
हमारी कलीसिया के प्रत्येक जवानों के लिए, हर एक बच्चे के लिए पिता जो इस समय पिता परमेश्वर एग्जाम की तैयारी में पड़ा है। हाँ खुदावन बाप पिता परमेश्वर वर्ष भर इस कोरोना काल के समय में पिता परमेश्वर खुदावन बाप प्रभु जी ऑनलाइन पढ़ाई के द्वारा उन्होंने मेहनत की है। हम दुआ करते पिता परमेश्वर जितने बच्चे बोर्ड क्लास में हैं और खुदावन बाप पिता परमेश्वर उनके जीवनों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी बुद्धि और ज्ञान की आत्मा उनके जीवनों में कार्य करे खुदा। और खुदावन बाप पिता परमेश्वर उनके परिश्रमों को आपने देखा है खुदा, आपने उनकी मेहनत को देखा है पिता परमेश्वर। हम दुआ करते पिता परमेश्वर आपकी आशीष हर एक जवान बच्चों के जीवन में होने पाए, सफलताएं उनकी जिंदगी में आने पाए पिता परमेश्वर, और हर एक सफलता का श्रेय वे पिता आप सीते प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम को देने वाले बन सके खुदा। हम दुआ करते खुदा हमारी कलीसिया के तमाम विश्वासियों के उन जवान बच्चों के जीवन के लिए जो रोजी रोजगार की तलाश में है पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन बाप पिता परमेश्वर हम दुआ करते प्रभु जी उनके लिए आप माध्यम तैयार करें, उनके लिए आप मार्ग तैयार करें, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई से भर दे खुदा कि खुदावन बाप पिता परमेश्वर उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें पिता परमेश्वर प्रभु जी नौकरी मिलने पाए, जॉब मिलने पाए पिता परमेश्वर। आपका अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर उनकी जिंदगियों में होने पाए ताकि उनका जीवन भी पिता आपकी बड़ी महिमा और गवाही का सबक ठहरे खुदा। हम दुआ करते अपने भारत देश के लिए खुदा, अपने प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, राजनेताओं के लिए पिता परमेश्वर, हमारी स्टेट के मुख्यमंत्रियों के लिए पिता परमेश्वर, प्रत्येक स्टेट के मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम विधायकों के लिए, सांसदों के लिए पिता परमेश्वर खुदावन बाप जिन्हें पिता आपने अपने अनुग्रह के तले चुनकर नियुक्त किया खुदावन बाप। हम दुआ करते पिता इनकी सेवाओं के द्वारा, इनके प्रयासों के द्वारा हमारा देश, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा शहर, हमारे गांव पिता तरक्की करने पाए खुदा। हाँ खुदावन बाप हम विशेषकर दुआ करते जबकि इस समय में पिता परमेश्वर कोरोना की बीमारी पिता परमेश्वर फिर से बढ़ रही प्रभु जी। हो खुदावन बाप ऐसे समय में पिता आपके अनुग्रह की दृष्टि हम अपने भारत देश में चाहते खुदा, आपके लहू की सामर्थ्य पिता अपने भारत देश को, हर एक स्टेट को, हर एक शहर को, हर एक गांव को पिता हम कवर करते खुदा। और दुआ करते पिता परमेश्वर आप जीते प्रभु परमेश्वर के द्वारा हमारा भारत देश बचाया जाए, राज्य बचाया जाए, शहर बचाया जाए, नगर बचाया जाए, गांव बचाए जाए, और लोग पिता आप जीते प्रभु परमेश्वर की महिमा करने पाए खुदा, ऐसा अनुग्रह प्रदान करें। हम दुआ करते पिता परमेश्वर आपके दास रेवरेंड जैकब सिंह के लिए पिता परमेश्वर खुदावन बाप, जब आपका बंदा आपके पवित्र कलाम को लेकर हमारे मध्य में खड़ा होता प्रभु जी, आपके वचन के अभिषेक की मांग हम आपके दास के जीवन में करते खुदा। और दुआ करते पिता परमेश्वर आज की इस ऑनलाइन आराधना में अपने वचन के माध्यम से पिता आप उनके जीवन का इस्तेमाल करें कि उनके द्वारा बोला गया हर एक वचन प्रत्येक सुनने वालों के लिए, प्रत्येक घरानों के लिए पिता परमेश्वर आप सीते प्रभु परमेश्वर में बड़ी बरकत और बड़ी आशीष को लेकर आने वाला बन सके खुदा। हम दुआ मांगते पिता परमेश्वर हमारे एमपी रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हम दुआ मांगते विश्व महोदय के लिए, विश्व अम्मा के लिए खुदा, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के लिए, कॉन्फ्रेंस ट्रेजरार के लिए, कॉन्फ्रेंस सचिव के लिए दुआ मांगते पिता परमेश्वर, कॉन्फ्रेंस लीडर के लिए, डीकनेस बहनों के लिए, पासवानों के लिए, प्रचारकों के लिए, हर एक के लिए पिता परमेश्वर, संस्था के तमाम पिता परमेश्वर, स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल मैनेजर्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए खुदा, जब ये संस्था से जोड़कर ये अपनी आत्मिक सेवाओं को देते, प्रत्येक के जीवन को आशीषित कर और अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई से भर पिता की संस्था हर एक क्षेत्र में पिता परमेश्वर उन्नति करने पाए, कलीसियाएं उन्नति करने पाए, कॉलेज उन्नति करने पाए, स्कूल उन्नति करने पाए, और आपके पवित्र नाम को महिमा मिलने पाए खुदा। हम दुआ करते पिता परमेश्वर एक बार फिर से हम अपनी कलीसिया के संपूर्ण परिवार को पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन से जुड़े हुए हर एक विश्वासियों के जीवन को, परिवार को आपके सामर्थी हाथों में समर्पित करते, हर एक के जीवन में आपके अनुग्रह को चाहते, हर एक के जीवन में आपकी दया को चाहते, और दुआ करते पिता परमेश्वर आपकी दया परिवार के मध्य में सदा बनी रहे पिता। धन्यवाद के साथ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हम इस विनती को धन्यवाद के साथ, इस विनती को आपके सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।
हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज, जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। समय है उत्तरवादी पाठ का। हम उत्तरवादी पाठ का बारी बारी से अध्ययन करेंगे और इसे पढ़ने में अगुवाई प्रदान करेंगे रेवरेंड जेकब सिंह। उत्तरवादी पाठ की संख्या है 9। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। पाठ की संख्या है 9। अनुग्रह का अनुभव। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी थी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीता रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ, जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका कोप तो क्षण भर का होता है, पर उसकी प्रसन्नता जीवन भर की रह होती है। सांझ को रोना आकर रहे तो रहे, पर बिहान को जय जयकार होगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की। कि मेरे लहू को बहने के और कब्र में पड़ने के समय क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुनकर मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे विलाप को दूर करके मुझे आनंद से बचाया है। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरे कमर में आनंद का फाटा बांधा है। हम साथ साथ पढ़ेंगे। इसलिए कि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। ओ प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है आज भी और रहेगी योगान योग। आमीन आमीन। आज के हमारे आत्मिक चिंतन मनन के लिए जो परमेश्वर के दास के द्वारा पाठ चुना गया वो नए नियम में से मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 1 पद से लेके 11 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 पद से लेके 11 पद तक। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब रखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया
और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। धन्य वे जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते, सुनते और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। परमेश्वर की आशीष सदैव उनके जीवन में बनी रहेगी। हम वचन अनुरूप स्तुति गाएंगे। वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार, वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार। आमीन। कलीसियाई सूचनाओं का समय है। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता कि प्रभु ने इस ऑनलाइन आराधना के दौरान कलीसिया विश्वासियों से हमें जोड़ा कि हम इस आराधना को करने पाए, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और कोविड-19 के चलते हुए चर्च की रविवारी आराधना का ऑनलाइन ही प्रसारण किया जा रहा है। और दिनांक 28/3/2021 की खजूर रविवार की आराधना से चर्च भवन खुलेंगे और चर्च भवन की आराधना का समय सुबह 8:30 बजे का होगा। हम सभी समय का ध्यान रखें। और दिन का 28/3/2021 दिन रविवार को खजूर रविवार की आराधना है और इस दिन से प्रभु के भवन खोले जाएंगे और सुबह 8:30 बजे से आराधना संपन्न की जाएगी। मैं कलीसिया और तमाम विश्वासियों से निवेदन करता हूँ, रेवरेंड राकेश सिक्का, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना सिक्का और बेटे अनुग्रह सिक्का के लिए क्या आप परमेश्वर के दास के परिवार के लिए को अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में जरूर स्मरण करें, ताकि वे जल्द से जल्द स्वस्थ और भले चंगे हो, चंगाई को प्राप्त करें और प्रभु की सेवा में अपने जीवन का योगदान दें। आगे कोई सूचना होगी तो अवश्य आपका पासवान आप तक पहुंचाएगा। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रभु की प्रार्थना के भाव में प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत गाएंगे। कोरस गीत है 167, महिमा गीत की पुस्तक में से गीत नंबर है प्रार्थना के भाव में 167। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। स्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। स्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन से। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन से। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अब ये समय है कि हम रेवरेंड जेकब सिंह के द्वारा प्रभु के पवित्र वचन को सुनेंगे।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और तुल्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो प्रियो कि परमेश्वर ने आज का ये सुनहरा मौका मुझे और आपको प्रदान किया कि हम आज अपनी रविवारी आराधना को ऑनलाइन के माध्यम से कर सके। और सारी परिस्थितियों को हम सभी जानते हैं कि कैसी विषम परिस्थितियां हमारी कलीसिया में है, लेकिन प्रियो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातें मिल करके परमेश्वर पर विश्वास रखने वालों के लिए भलाई को उत्पन्न करती है। तो जब हम प्रभु के विश्वास करते हैं तो आइए हम सभी लोग प्रभु का धन्यवाद करें। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना में जाएंगे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। तो यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने प्रभु हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु एक बार फिर से प्रभु आपके नाम से एकत्रित होकर के आपका धन्यवाद कर सके, आपकी स्तुति कर सके प्रभु जी। और खुदाबा प्रभु परमेश्वर, हम आज की ये सुबह के वक्त प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद कर सके, आपके वचन की मनादी कर सके, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यहोवा परमेश्वर पिता, हमारे इस स्तुति रूपी भेंट को आपने ग्रहण किया है और पिता परमेश्वर आज का जो वचन आपने हमारे लिए रख छोड़ा है पिता, हम उस वचन के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भरपूरी के साथ में प्रदान करें और होने दे पिता परमेश्वर। आज का हर एक वचन हमारे पांव के लिए दीपक और पद के लिए उजियाला होने वाला हो सके। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, बोलने वाला भी आपका है और सुनने वाले भी आपके हैं, दोनों के जीवन से आप अपनी महिमा को प्रकट करें प्रभु। प्रार्थना सुना धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रियो, जो वचन लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और पहले पद से 11वें पद के बीच में यहाँ पे पढ़ा गया। और हम सभी इस वचन को बचपन से जानते हैं, बचपन से हमने सुना है कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की गई शैतान के द्वारा। कब? जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद में हम पाते हैं, वचन बताता है कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बाहर आए और पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर कबूतर की नाई उतरी और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर करके, और जैसे 4वां अध्याय पहला पद कहता है कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेके गई। और जब हम इसी को मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि जो इब्लिस है, जो शैतान है, वो 40 दिन और 40 रात तक प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करता रहा। और हमारी बाइबल में जो है स्पेशली मत्ती में और लूका में जो है वो हमें जो यीशु मसीह की परीक्षा जो बताई जाती है वो 2-3 प्रकार की परीक्षा के बारे में बताता है।
क्या मैं और आप सोचते हैं कि इन 40 दिन और 40 रात में जो शैतान है सिर्फ इन 3 विषयों पर प्रभु यीशु मसीह से परीक्षा लिया हो? मैं सोचता हूं प्रियो, नहीं। लेकिन बाइबल में जो है, जो अहम 3 परीक्षाएं जो मनुष्य के जीवन के लिए रहती हैं, जिससे आज मनुष्य इन सब परीक्षाओं को अपने जीवन में पाता है और कहीं ना कहीं इन परीक्षाओं में घिर जाता है, वैसी परीक्षाओं को बाइबल में लिया गया है। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पहली परीक्षा जो है, क्या लिखा है 4 पद में, 3 पद में, तब परखने वाले ने पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यानी प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात उपवास रखे, निराहार रहे, और उसके बाद उनको भूख लग रही है, और शैतान जो है वो आकर के क्या कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाए। भूख, मनुष्य आज जो भी कार्य करता है, यानी हर कोई जो बड़े हो गए हैं या बचपन से ही जो बच्चे हैं, वो अपने जीवन का एक एम बना के चलते हैं कि हम आगे चल करके उस फील्ड में जाएंगे, इस कार्य को करेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। वो क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को, अपने परिवार को अच्छी रीति से पालने के लिए, उनका पोषण अच्छी रीति से करने के लिए। और आज इस संसार का हर एक मनुष्य जो है वो इस संसार में रोटी कमाने के लिए या अपने परिवार के भूख को मिटाने के लिए जो है वो कार्य कर रहा है। अब अगर हम देखें आज के समय में कि संडे के दिन भी जो है बहुत सी जगहों में कार्य किया जाता है। संडे के दिन भी बहुत से सरकारी कार्य, सरकारी परीक्षाएं जो हैं वो ली जाती हैं, क्योंकि उस दिन भी लोग जाकर के थोड़े पैसे को कमा सके। क्यों? मनुष्य क्यों कर रहा है ये सब कार्य? वो इसलिए कर रहा है कि वो अपने परिवार के लिए रोटी को कमा सके। और जब कुछ नहीं बनता, जब हम देखें पिछले दिनों में जब लॉकडाउन था, सब काम बंद पड़े थे, किसी के पास में कार्य नहीं था, और जो लोग हैं वो नाना प्रकार की गलत एक्टिविटी में पड़ गए थे, यानी चोरी करना और डाका डालना और भी अलग अलग प्रकार की गलत एक्टिविटी में पड़े थे कि वो क्या कर सके, अपने परिवार के जीवन यापन के लिए रोटियों को ला सके या रोटी खरीद के ला सके और अपने परिवार की भूख को मिटा सके। तो कहने का मतलब है प्रियो कि मनुष्य इस संसार में अपने पेट को पालने के लिए हर प्रकार की गतिविधियों को करता है। वो ये नहीं सोचता कि ये गतिविधि से मुझे क्या हानि होगी या मैं परेशानी में पड़ूंगा। हमारी बाइबल में भी अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि याकूब और एसाव 2 भाई हैं। एसाव जो है वो बड़ा भाई है और याकूब छोटा है। एसाव को भूख लगती है और याकूब के पास में दाल है। एसाव है याकूब के पास जाता है और उससे क्या मांगता है कि तू मुझे दाल दे दे कि मैं अपनी भूख जो है उसको मिटाऊं। लेकिन याकूब बहुत चालाक और बहुत शातिर, उसने क्या कहा, यदि तू अपना पहलोटेपन का अधिकार मुझे दे दे तो मैं क्या करूंगा, ये दाल तुझे दे दूंगा। और एसाव ने बिना कुछ सोचे समझे जो है अपना पहलोटेपन का अधिकार जो है वो याकूब को दे दिया और कहा कि हाँ चल। एसाव ने सोचा कि हो सकता है बस बोलने से हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने यदि एसाव को पहलोटेपन का अधिकार दिया तो वो बहुत बड़े मकसद के द्वारा दिया था। लेकिन एसाव ने सिर्फ अपने सांसारिक भूख को, अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए जो परमेश्वर का दिया हुआ जो अधिकार था, जो पहलोटेपन का अधिकार था, उसको एसाव ने बेच दिया। आज
मसीही जीवन में भी अगर मैं और आप देखें तो मसीही जीवन में भी यही पाया जाता है कि मैं और आप अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए या अपने घर के सुख सुविधाओं की चीजों के लिए हम अपने अधिकार को, जो अधिकार मुझे और आपको परमेश्वर पिता ने दिया है, जो अधिकार हमें दिया है कि हम रविवार के दिन में परमेश्वर के भवन में आकर के उसकी आराधना और स्तुति करें, उसकी उपासना करें, उसके सच्चे आराधक बने, हमने उस अधिकार को दूसरे लोगों के हाथ में बेच दिया है। और आज जो मसीह, जो पैदाइशी मसीह है, उनकी संख्याएं कम होते जा रही हैं और जो नए विश्वास में आए हुए लोग हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और उसका कारण यही है प्रियो, क्योंकि हमने अपने अधिकार को जो है वो बेच दिया। और वही चीज मुझे और आपको बताती है कि जिस प्रकार से एसाव ने बेचा अपने अधिकार को और वो क्या हुआ, सारी आशीषों से वंचित हो गया, सब चीज से वंचित हो गया। उसके पिता ने जो आशीषें उसके लिए रखा था वो उसको याकूब ने ले लिया, क्योंकि एसाव ने परमेश्वर के अधिकार को ठुकराया था। और दूसरी जो परीक्षा जो है, जो बताता है कि इब्लिस ने प्रभु यीशु मसीह को जो है मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया, ऊंचाई पर खड़ा कर दिया। हम सभी लोग चाहते हैं कि हम एक ऊंचे पद पर पहुंचे, ऊंचा मान सम्मान हो, हर जगह लोग हमको देख करके सलाम ठोकें, हर जगह लोग हमारी बातों को माने, हमारे बारे में बात करें और जो हम बोल दें वही सही हो जाए और वही बात हर कोई माने। और हम किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमको ऊंचे पद पर रहना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्रियो, वचन कहता है कि जब मनुष्य के जीवन में घमंड आता है और उसका घमंड का आने का सबसे बड़ा कारण जो है वो उसका खुद का ऊंचाई पर रहना, उसका मान सम्मान पर घमंड करना है। और इस संसार में हर व्यक्ति जो है वो इसी बात पर अटका हुआ है कि वो क्या करे, अपने लिए नहीं, जो उसको खुद से नहीं मिला है, जो परमेश्वर ने दिया है, उस चीज के लिए वो क्या करता है, घमंड करने लगता है और घमंडी बन करके वो गिर जाता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है तू अपने आप को क्या कर, गिरा दे। जब किसी इंसान को गिराना है शैतान को, तो वो क्या होगा, बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा और ले जाने के बाद में क्या है, उसके जीवन में सबसे पहली चीज जो गिरावट की आती है वो मनुष्य के जीवन का घमंड है। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंख से परमेश्वर नफरत करता है। जो घमंड करता है वो अपने जीवन में मैं शब्द को यूज करता है। वो ये कहता है कि मैं हूं और इस मेरे आगे और कोई नहीं है, और उसी मैं शब्द से परमेश्वर पिता को नफरत है जो मनुष्य अपने जीवन के लिए यूज करता है। क्योंकि ये मैं जो शब्द है वो परमेश्वर पिता ने मूसा से कहा था कि मूसा ने जब नाम पूछा कि मैं इस्राएलियों के, तेरे लोगों के बीच में जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मुझे किसने भेजा है तो मैं क्या नाम बताऊं, तो परमेश्वर पिता ने उससे कहा मैं जो हूं सो हूं। तो वो मैं, जब मेरे और आपके जीवन में ये घमंड प्रवेश करता है, ये घमंड जब आता है सिर्फ इसके लिए कि हम अच्छे पद में हैं, हम अच्छी ऊंचाइयों पर हैं, और जब ये घमंड, ये मैं शब्द यूज करते हैं हम, तो प्रियो हम अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लगते हैं। और वही घड़ी होती है कि जब मैं और आप नीचे गिरने लगते हैं और ऐसा गिरते हैं कि फिर हमारा स्वरूप जो है वो बिगड़ जाता है। इसलिए हमको कभी भी अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान पर घमंड नहीं करना है। अपने ऊंचाइयों पर हमें जो चीज परमेश्वर से मिली है वो इसलिए मिली है कि हम दूसरों की मदद करें। आज अगर हमारे पास में हम अच्छे नौकरी पर हैं, अच्छे पद पर हैं, वो इसलिए है कि हम हमारे जो नीचे कार्य करने वाले हैं हम उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, उनको अपने साथ लेकर के चलें और किसी बात में हम घमंड ना करें। क्योंकि प्रियो, घमंड करने वाले लोगों का अंत बहुत बुरा होता है। शाऊल जो है
वो राजा परमेश्वर के द्वारा चुना गया। लेकिन शाऊल के जीवन की सबसे बड़ी बात ये थी कि शाऊल अपने आप पर घमंड करने लगा। जब परमेश्वर पिता ने उससे कहा कि तू जाकर के लड़ाई कर और उस देश से कुछ लेकर के मत आना, सब कुछ तू वहीं पे मार देना और उनको खत्म कर देना, लेकिन शाऊल ने क्या किया, उस देश के जानवरों को लेकर के आया। और जब शाऊल नबी वहाँ गया और शाऊल से पूछा कि तूने ये क्यों किया, तो उसने क्या कहा कि मैंने तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए इन जानवरों को लेकर के आया है। यानी परमेश्वर पिता को वहाँ पे वो अपना भी नहीं मान रहा है, वो क्या कह रहा है, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए। परमेश्वर कहता है कि क्या मेरे पास में मेरे खुद के बनाए हुए जो जानवर हैं वो नहीं हैं, जिसको मैंने कहा था कि तू नष्ट कर देना और तूने नहीं किया। ये प्यो कि जब हमारे जीवन में सब कुछ आ जाता है तो हमारा जीवन जो है वो घमंड से बढ़ जाता है, और यही चीज़ परमेश्वर मुझसे और आपसे नहीं चाहता। तीसरी परीक्षा जो शैतान ने लिया वो ये था कि वो एक बड़े पहाड़ में लेकर के गया और सारे वैभव को दिखा करके क्या कहता है कि यदि तू दंडवत करे, मुझे दंडवत करे, तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये सब का अधिकार मुझे दिया गया है। वैभव, ऐश्वर्य, हम सभी चाहते हैं कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें मिले, हमारे पास में सब कुछ हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे मोबाइल हो, अच्छा सब कुछ, हम अच्छा अपने आप को यानी अच्छे मेंटेनेंस करके रखना चाहते हैं, अपने जीवन को, अपने परिवार को हम अच्छा बना करके रखना चाहते हैं। और वही चीज़ जो है यहाँ पे शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह को दिखा करके कह रहा है कि सब कुछ वैभव जितना मैं तुझे दिखा रहा हूँ, सारे जगत का वैभव जो है वो मुझे दिया गया है, यदि तू मुझे दंडवत कर दे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। और इसी चीज को मनुष्य आज प्राप्त करने के लिए क्या करता है, दंडवत करने लगता है, कुछ भी कार्य जो है वो करने लगता है, क्योंकि जब अभिलाषाएं जन्म लेती हैं, जब अभिलाषाओं का जन्म होता है तो अभिलाषाएं जो है वो पाप को जन्मती है, और पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। क्योंकि जितना हमारी इच्छाएं होंगी, जितना अधिक हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे, उतना अधिक हम पाप में और फंसते चले जाएंगे, और उस चीज को प्राप्त करने के लिए हम गुनाह करेंगे, हम पाप करेंगे, और क्या होगा, हम सभी लोग उस चीज के आराधक बन जाएंगे और हम उस चीज की उपासना करने वाले बन जाएंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 5वां पद बहुत अच्छी बात को लिखता है। जो लोग इस प्रकार से लिखता है मूर्ति पूजा के बारे में, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 5वां पद, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। ये सब चीजें 5 चीजों के बारे में बताया है जो इस संसार के वैभव में हैं। बोलना चाहिए व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामनाएं, बुरी लालसा और लोभ जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। और इन चीजों से हमको बचना है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आराधक बने, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वाले, परमेश्वर के लोग कहलाएं, तो हमें प्रियो अपनी इन आदतों को छोड़ना है और उसका दंडवत करना हमें बंद करना है। क्योंकि जब मेरे जीवन में यदि कोई चीज है तो वो क्या होगी, मैं उसकी मूर्ति बना के रख लिया और सुबह और शाम मैं उसकी क्या कर रहा हूँ, उपासना कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे जीवन में वही मकसद बना हुआ है कि मुझे उस चीज को प्राप्त करना है, मुझे उस चीज को पाना है, और मैं उसके लिए अपने आप को निरंतर लगाए रहा हूँ। और अगर वो अभिलाषाएं मेरी इतनी अधिक बढ़ गई हैं, तो मैं क्या करूँगा, उसको पाने के लिए कुछ भी कार्य करना प्रारंभ कर दूंगा।
इसलिए प्रियो हमको अपनी अभिलाषाओं को बढ़ने नहीं देना है। ये तीन जो परीक्षाएं हैं प्रियो, एक भूख, शारीरिक भूख, दूसरा ऊंचाई और तीसरा इस संसार का वैभव, ये तीनों चीज मेरे और आपके जीवन के लिए भी रखी गई है, मेरे और आपके सामने भी आती हैं कि जब हमारे परिवार की बात आती है तो हम अपने परिवार के क्या पोषण करने के लिए, उनको पालने के लिए हम किसी भी प्रकार के हद तक पहुंच जाते हैं। यदि हम ऊंचाई पर पहुंच जाएं तो हमारे जीवन में घमंड आ जाता है। यदि हमें किसी भी प्रकार की कोई चीज़ों को प्राप्त करना है तो उसको प्राप्त करने के लिए हम उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। इन सब चीज़ों से हमको बचना है प्रियो, क्योंकि ये तीनों परीक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने के सामने ली गई और प्रभु यीशु मसीह उनसे सिर्फ और सिर्फ वचन के माध्यम से बच पाए। तीनों परीक्षाओं के अंत में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यह भी लिखा है, यह भी लिखा है, यह भी लिखा है। क्योंकि हमारा विरोधी जो है वो हमारे सामने वचन के माध्यम से ही जो है वो परीक्षाओं को लेकर के आता है और हमें वचन के माध्यम से ही उन परीक्षाओं में विजय प्राप्त करना है। इसलिए राजा दाऊद अपने भजन 119 में कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध मैं क्या ना करूं, पाप ना करूं। इसलिए मुझे और आपको भी जब हम जीवन के इन ऐसे परिस्थितियों में पड़ जाएं, जब हमें कुछ सूझे ना, कुछ समझे ना, तब हम परमेश्वर के समीपता में जाएं, परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है, हमें बचाने वाला है। आइए हम सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं यहोवा आज के दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें प्रदान किया और हमें प्रभु जी ये मौका दिया कि हम आपके वचन से मामूर हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में घटी हुई ये परीक्षाओं को प्रभु आपने हमारे लिए एक सबक का कारण रहकर के प्रभु जी वचन में दिया कि प्रभु जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह भूखे हुए, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को ऊंचाई पर लेकर के गया, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को सारा वैभव दिखा करके शैतान पिता अपनी ओर आकर्षित करना चाहा, वो प्रभु परमेश्वर कई बार हम भी मनुष्य प्रभु इन परीक्षाओं में पड़ते और प्रभु परमेश्वर हम अपने आप को गिरा देते हैं। ओ यहोवा परमेश्वर पिता, हम आपसे आपकी सामर्थ को मांगते कि जब हम जीवन के इन विषम परिस्थितियों में पड़े, ऐसे कई स्थितियों हमारे सामने आए, तो हम प्रभु आपके वचन के द्वारा बचाए जाए, आपके वचन से प्रभु हम छुड़ाए जाए प्रभु। और जिस राजा दाऊद ने जो वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा, वैसे ही हम भी आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़े कि प्रभु परमेश्वर आपसे छुटकारे को प्राप्त करे। प्रभु प्रार्थना सुनाए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते, विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सुंदर वचनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आइए हम प्रभु की महिमा के लिए हमारी गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 620 नंबर का गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे और इसी समय हम आपकी भेंटें प्रभु को अर्पित करेंगे और गीत का पहला पद और अंतिम पद हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, हम हैं पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी। हम हैं पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी। लाज से सिर को झुकाते हैं, लाज से सिर को झुकाते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं,
आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। जय जय यीशु तारनहारे, जय जय यीशु गाए पुकारे। जय जय यीशु तारनहारे, जय जय यीशु गाए पुकारे। स्तुति भेंट चढ़ाते हैं, स्तुति भेंट चढ़ाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आइए भेंट के लिए दुआ मांगें। जीवन के देने वाले अति 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 करुणामय प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु जी एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आते और धन्यवाद देना चाहते विश्वावार की इस आराधना के लिए पिता परमेश्वर के ऑनलाइन प्रसारण के द्वारा प्रभु जी हम कलीसियाई रूप में पिता परमेश्वर आपकी आराधना को करने पाए। कलीसियाई रूप में जुड़कर पिता परमेश्वर एक मन एक चित्त एक आत्मा में होकर आप जीते प्रभु परमेश्वर को पुकारने वाले बन सके, आपसे प्रार्थना करने वाले बन सके, आपकी स्तुति और महिमा के गीतों को गाने वाले बन सके, आपके दास के द्वारा पिता परमेश्वर आपके पवित्र कलाम को सुनने वाले बन सके। हाँ खुदावन बाप, आज की सुबह जो आत्मिक संगति हमने अपने जीवन में पाई उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते। और आपका पवित्र कलाम कहता है कि संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। हाँ खुदावन बाप, हम आपका धन्यवाद करते कि आप पिता अपनी महिमा के लिए अपने लोगों का इस्तेमाल करते। और जैसे खुदावन बाप आज की सुंदर सुबह में पिता आपने अपने दास के जीवन का इस्तेमाल किया वचन के माध्यम से, हम दुआ करते पिता इन वचनों में के लिए खुदा, जिन जिन कानों ने सुना, जिन जिन मनों ने इसे अपने जीवन में स्थान दिया, जिन्होंने इसे ग्रहण किया, हर एक का जीवन पिता परमेश्वर शैतान की हर एक युक्तियों से छुड़ाया जाए और पिता हर एक विश्वासी शैतान की युक्तियों पर जय को प्राप्त करे और प्रत्येक का जीवन पिता परमेश्वर जयवंत होने पाए। खुदा हम दुआ करते पिता परमेश्वर वचन पर चलने के लिए, वचन पर अपने जीवन को बढ़ाने के लिए पिता आप हम सबों के सहायक बने। विशेषकर प्रार्थना करते पिता जो आपके विश्वासियों ने भेंट दी है खुदा, जिस रीति से दिए, जिस मनसा से दिए, जिस इच्छा से दिए, उसे आप भली बात ही जानते खुदा। हर एक की भेंट को आप स्वीकार करें, उसे आशीषित करें कि आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए उसका इस्तेमाल हो। और जिन्होंने दिया है पिता उनके जीवन में हम पिता पोत और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष की घोषणा करते और दुआ करते पिता किसी भी बली वस्तु की कमी घटी आपके विश्वासियों के जीवन में ना होने पाए। धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके समर्थी नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। विश्वासी हृदय के साथ परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता इस ऑनलाइन प्रसारण से जुड़े हुए हर एक परिवार के मध्य में, प्रत्येक विश्वासियों के जीवन में, हवाबाग मेथोडिस्ट कलीसिया के प्रत्येक परिवारों के मध्य में आज से लेकर सदालों तक बनी रहे, आमीन 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 आमीन। हम दोनों पासवानों की ओर से आप सभी को जय मसीह की। और मैं पुनः बताना चाहूँगा कि 28 तारीख से हमारे प्रभु के भवन फिर से खुलेंगे खजूर रविवार की आराधना से। आप सभी से निवेदन है कि जब आप प्रभु के भवन में आए तो पूरी सतर्कता से आए, सावधानी से आए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रभु की आराधना में शामिल हों। और फिर से आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे पास्टर, सहयोगी पास्टर रेवरेंड राकेश सिक्का और उनके परिवार को अवश्य स्मरण करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।